उसका जीवन जो है ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कहा कबीरा दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रमानंद। बलिहारी का अर्थ है निछावर होना या कुर्बान होना। निछावर होना या कुर्बान होना। जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है तभी भगवान क्या स्मरण करने लगता है। प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए मध्यकालीन कविताओं में से जो कबीरदास के दोहे हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम कबीरदास जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि कबीरदास जी जो भक्ति काल के कवियों में से एक कवि है, एक संत कवि है। ये भगवान पर आस्था रखते थे लेकिन मूर्ति पूजन का खंडन करते थे। कबीरदास जी भगवान की लीलाओं पर आस्था रखते थे, उसके चमत्कारों पर आस्था रखते थे। ऐसे संत कबीर का जन्म जो है वो 1399 में काशी में हुआ था और इनको नीरू एवं नीमा नामक दंपति ने इनका लालन पोषण किया था और इनकी जो मृत्यु है वो 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित है और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। साकी, सबद और रामायणी, यानी ऐसे 3 भागों में इनका जो भी रचना है इसे बांटा गया है। जो आपके लिए प्रस्तुत दोहे हैं, ये दोहे जो हैं वो गुरु की महिमा और शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। नहीं, ये नीतिपरक जो भी है वो गुणों पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी ने लिखा है। तो इनका जो पहला दोहा है वो इस प्रकार है। देखिए, सदगुरु के प्रताप ते मिट गए सब दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रमानंद। यहां पर जो प्रताप का अर्थ है तेज और ते यानी से और दुविधा का मतलब है आशंका। आशंका दुविधा का मतलब है। यहां पर इस दोहे में कबीरदास जी यानी गुरु की जो भक्ति है यानी गुरु के बारे में इस दोहे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि कबीरदास जी इस दोहे में सतगुरु यानी एक अच्छा गुरु जब किसी विद्यार्थी के जीवन में आ जाता है, वो यानी उसके जो भी एक अच्छा गुरु और सच्चा गुरु जब किसी के जीवन में आ जाता है तो उसके दुख दर्द मिट जाते हैं। यानी वो सही मार्गदर्शन जो गुरु है उस शिष्य का करता है और उसे ज्ञान भी गुरु से प्राप्त होता है। तो जब एक सच्चा गुरु और एक सीधे तरीके से मार्गदर्शन करने वाला जो भी गुरु किसी एक शिष्य के जीवन में आ जाता है, तब उसके जो जीवन में दुख है, दर्द है, वो दूर हो जाते हैं। उसे क्या है, अज्ञान जो उसके जीवन में भरा होता है, गुरु उसे ज्ञान से क्या है, ज्ञान से उज्जवल कर देता है। उसका जीवन जो है ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कहा कबीरा दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रमानंद। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा सच्चा गुरु जो है, रमानंद जो है, जब मेरे जीवन में आ गए तब मेरे यानी जीवन के सारे दुख मिट गए। यहाँ पर गुरु के बारे में इस दोहे में क्या है, कबीरदास जी कहते हैं। दूसरा दोहा आपके लिए इस प्रकार है। गुरु गोविंद दोवो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु
आपने जिन गोविंद दियो बताए। को इस दोहे में जो कठिन शब्द है इसके बारे में बताऊंगी। दो का अर्थ है यहां पर दोनों। काके का मतलब है किसके। फिर बलिहारी का अर्थ है निछावर होना या कुर्बान होना, निछावर होना या कुर्बान होना। तो यहां पर कबीर दास जी इस दोहे को गुरु के बारे में ही लिखा है। वो बता रहे हैं कि जब मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो जाएंगे, उस वक्त मैं पहले गुरु के चरणों को नमन करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही भगवान के बारे में मुझे ज्ञान दिया था, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के जो कहें भगवान जो है वो किस प्रकार सर्वव्यापी है, ये सारी बातें मुझे गुरु से ही सीखने को मिली। इसीलिए जब भगवान और गुरु दोनों मेरे सम्मुख रहेंगे तो पहले मैं गुरु के चरणों को स्पर्श करूंगा। तो इस तरह से गुरु की महिमा और गुरु का जो सम्मान है एक शिष्य किस प्रकार करता है, इस दोहे से हमें पता चलता है। यहाँ पर कबीर दास जी ने इस दोहे को गुरु के प्रति जो सद्भावना थी, इसीलिए इस दोहे को इन्होंने लिखा है। अगला दोहा आपका इस प्रकार है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोए, मोया एक दिन ऐसो होएगो मैं रो दूंगी तोया। यहाँ पर माटी का अर्थ है, माटी का अर्थ है मिट्टी, और रोदो यानी रोदोगी इसका अर्थ है यानी पैरों से कुचलना, रोंदना यानी पैरों से कुचलना, और मोए यानी मोए का अर्थ है मुझे, तोए का अर्थ है तुझे। तो यहाँ पर जो अहंकार रहता है कुछ मनुष्यों में, उसके प्रति कहते हुए, उस अहंकार के प्रति कहते हुए कबीर दास जी कह रहे हैं कि मिट्टी जो माटी है वो कहती है कुम्हार से, कुम्हार जो कहे मिट्टी के जो बर्तन बनाता है वो मिट्टी को पहले कहे पांवों से कुचलता है, यानी मिट्टी को आकार देने के लिए उसे अपने पांवों से दबाता है, कुचलता है, फिर उसे आकार देता है। तो वो मिट्टी कह रहे कि आज तू मुझे इस तरह से पैरों के नीचे कुचल रहा है, जब तू मुझ में आ जाएगा, यानी जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब वो मिट्टी के अंदर आ जाएगा, उस वक्त मैं भी तेरे साथ इसी तरह से तू जिस तरह से मुझे कुचल रहा है, इसी तरह का नतीजा भी तेरा इसी प्रकार होगा, यानी तुझे भी मैं इसी तरह का कहे जो तूने मुझे कुचला है, इसी तरह मैं भी तेरे साथ सुलूक करूंगी, यानी उसी प्रकार मैं तुझे करूं, यानी उसी प्रकार मैं तुझे कुचलूंगी। इस तरह से माटी कहती है। यानी यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो अहंकार में रहता है, जो अहंकारी मनुष्य जो है अहंकार में डूबा रहता है, उसका अहंकार सदा के लिए नहीं रहने वाला, वो भी क्या है अहंकार उसका मिट जाता है। जब तक वो जीवित है तब तक उसका अहंकार है, जब वो मृतक देह बन जाएगा तो किस तरह से वो अहंकार में क्या है जो कुछ पाप किए थे वो सब क्या है उसी प्रकार जो उसने बोए थे इस विश्व में, इस संसार में, मरने के बाद उसका भुगतान उसी प्रकार करना पड़ेगा। इस तरह से कबीर दास जी यानी जो जीवन है वो नश्वर है, शाश्वत नहीं है। हमेशा हम यहाँ पर जीवित नहीं रहेंगे, जो हम यहाँ पर बोएंगे उसी का जो भुगतान हमें करना पड़ेगा। इसको कहने के लिए इस दोहे को लिखा। तो आगे का दोहा देखिए इस प्रकार है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। यहां पर नियारे का अर्थ है पास में, छबाए का मतलब है बनाकर, छबाए का अर्थ है बनाकर, सुभाए का अर्थ है स्वभाव। यहां पर देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक न्यारे राखी, जो निंदा करने वाले होते हैं,
जो पीठ पीछे बोलने वाले जो निंदक रहते हैं उसने अपने पास रखी है। फिर वो कह रहे हैं कि आंगन कुटी छबा, यानी उनको अपने आंगन में ही रख लीजिए। और आगे कह रहे हैं कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहते हैं कि बिना पानी के, बिना साबुन के वे हमारे पापों को, यानी पाप बढ़ने से वो रोकते हैं। यहाँ पर एक वस्त्र भी अगर मैला हो गया तो उसे साबुन दाम देकर, यानी पैसे देकर लाना पड़ता है, फिर उसे पानी से धोना पड़ता है, परिश्रम लगता है उस पर। लेकिन जो निंदक है हमेशा क्या है, हम पर नजर बनाए रखता है और हमारी हर एक हरकत पर, हर एक बात पर वो क्या है, निंदा करता रहता है। तो मनुष्य में यहाँ पर जो निंदा करता है उसकी वजह से ही सही वो पाप करने से रुक जाता है और उसे ऐसे डर लगा रहता है कि कहीं वो दूसरों को क्या है जो हम गलत करें तो वो किस तरह से वो सभी को बता देगा, हमारी निंदा तो करेगा। ऐसा एक डर जो है, ऐसा एक भय जो है उनके, यानी निंदक के प्रति होने से पाप जो है करने से बच जाता है। तो इसीलिए निंदक को जो है, निंदक को अपने पास रखिए, क्योंकि हम क्या है पाप करने से रुक जाएंगे, कुछ गलती करने से हम रुक जाएंगे। हमेशा वो हमें सचेत करता रहता है। इस तरह से इस दोहे में निंदकों के प्रति जो है कबीरदास जी ने कहा है। आगे का दोहा इस प्रकार है, कस्तूरी कुंडली बसे मुर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली का अर्थ है नाभि और मृग का अर्थ है हिरन। यहाँ पर कस्तूरी जो है, कस्तूरी यानी एक कस्तूरी मुर्ग यानी प्राणी जो हिरन के तरह ही दिखता है लेकिन हिरन नहीं है। ये कस्तूरी मुर्ग जो है उसकी नाभि में यानी उसके पेट में ही एक सुगंधित जो है यानी एक द्रव्य, सुगंधित एक द्रव्य रहता है। कस्तूरी नामक एक द्रव्य जो है उसके पेट में ही रहता है और कस्तूरी मुर्ग जो है वो उसकी सुगंध को महसूस करता हुआ उस सुगंध को इधर उधर ढूंढता रहता है, उसकी खोज करता रहता है, लेकिन उसे उस सुगंधित द्रव्य जो है उसकी नाभि से ही आ रही है, इसे पता ही नहीं होता। ऐसे ही घटी घटी यानी हर तरफ भगवान है। इंसान के मन में भी भगवान निवास करते हैं, लेकिन भगवान को खोज में मनुष्य चारों धाम घूमता रहता है। इसको कहने के लिए इस दोहे को कबीरदास जी ने लिखा है। भगवान हर जगह है और मनुष्य जो है उसे क्या है सब जगह तीर्थ स्थानों में यहाँ वहां उसे खोजता हुआ फिरता है, लेकिन भगवान उसके दिल में ही समाया हुआ है। इस तरह से इस दोहे में कबीरदास जी ने इन्हीं भगवान जो सर्वव्यापी है, सब जगह है, इसको कहने के लिए इस दोहे को लिखा। कबीरदास का अगला दोहा इस प्रकार है, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझे मिलन को मानी नाही विशाम। यहां पर देखिए ज्योति का अर्थ है राह देखना या इंतजार करना, जीव यानी प्राण, को यानी के लिए। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनन की ज्योति यानी भगवान की राह, भगवान का जो नाम जो इन्होंने रट लिया है, उनकी आंखें राह बिछाते हुए भगवान का ही इंतजार कर रही है। और वो आगे कहते हैं कि आंखें जो है यानी बिछी रहना रास्ते पर, भगवान को देखने की इच्छा जो इनमें है, वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों की ज्योति बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनों से जो भगवान का नाम जो इन्होंने रट लिया है, बहुत दिनों से उनकी राह में उनकी आंखें बिछी हुई है भगवान को देखने की राह। फिर आगे कहते हैं कि जीव तरसे तुझे मिलन को,
जो मन है, जो प्राण है, वो तरस रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। और क्या है, इसी तरह से उनका मन जो है अशांत है, और क्या है, वो आंखें बिछाए हुए भगवान को देखने की प्रतीक्षा में लगी हुई है उनकी आंखें। इस तरह से इस दोहे में कबीरदास जी अपनी मन की जो इच्छा है उसे यहाँ पर कह रहे हैं। आगे का दोहा इस प्रकार है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। यहाँ पर काल, काल का अर्थ है मृत्यु और क्षमा का अर्थ है क्षमा। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहां दया होती है, जब कोई इंसान किसी पर दया करता है तो वो धर्म का कर रहा है, वहां धर्म है। जहां वो दया करता है वहां पर धर्म है, वो धर्म का कार्य कर रहा है किसी और पर दया करके। फिर जहां लोभ तहां पाप, जहां पर लोभ है यानी उसके यानी लोभ के कारण, उसके लालच के कारण वो पाप करने लगता है। तो इसीलिए जहां लोभ है, जहां लालच है, वहां पाप है। इस तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि जहां क्रोध तहां काल है, जहां किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो उसके क्रोध में ना जाने वो क्या कर बैठता है, चाहे सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है उसके हाथों से, या सामने वाला उसी को खुद को ही मार डाले। क्रोध जो है, जहां पर क्रोध रहता है वहां पर कुछ अनहोनी या किसी की मृत्यु संभव हो जाती है। तो इसीलिए वे कह रहे हैं कि जहां क्रोध तहां काल है। फिर आगे वो कहते हैं कि जहां क्षमा तहां आप, जहां क्षमा करने की किसी में भावना होती है, वो जब किसी को क्षमा करता है वहां पर भगवान निवास करते हैं। यानी वहां पर किसी को क्षमा करना बहुत अच्छी बात है। जहां पर क्षमा की जाती है वहां पर क्या है, भगवान रहते हैं। तो इस तरह से इस दोहे में जो मनुष्य के क्रोध हो जाने से, और जब वो किसी पर दया करता है या किसी को यानी जब वो लोभी बन जाता है यानी लालची बन जाता है, तो तब उसके हाथों से किस तरह से पाप होते हैं, इस सारे बातों को कहते हुए इस दोहे को इन्होंने लिखा। आगे का दोहा इनका इस प्रकार है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरिया करेगा कब। यहां पर काल का अर्थ है कल, और क्या है, प्रलय का मतलब है प्रलय। यहां पर कबीरदास जी एक नीति पूर्वक बात कह रहे हैं इस दोहे में। वो कह रहे हैं कि जो कल करने का जो कार्य है वो आज ही तू कर, जो कल करने का जो भी कार्य है उसे आज कर, यानी कल पर उसे मत टाल। और आगे कह देंगे जो आज करने की सोची है वो अभी उसे कर ले, यानी जो आज तूने करने की ठानी है कुछ कार्य को, तो अभी उस कार्य को करके समाप्त कर। और फिर आगे कहेंगे किसको पता, जो कल कल करके हम काम कल पर डालते हैं, कल पर सौंप देते हैं, वो कब संसार का क्या भरोसा, कब क्या है प्रलय आ जाए। तो प्रलय आने के बाद ये मौका भी नहीं मिलेगा, यानी जो कार्य कल पर तूने डाला था उस कार्य को तू पूरा कर नहीं पाएगा। इसीलिए जो भी कार्य है कल का कार्य आज ही कर, आज जो करने की ठानी है अभी उस काम को करके क्या है पूरा कर ले, क्योंकि जीवन नश्वर है और संसार भी स्थायी रहने वाला नहीं है। कब प्रलय आ जाए, कब कुछ घट जाए घटना, ये किसको पता होता है। इसीलिए आज का काम जो है अभी करके निपटा ले। इस तरह से एक नीति पूर्वक दोहा जो है कबीरदास जी ने लिखा है। आगे का दोहा इस प्रकार है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। सुमिरन का अर्थ है स्मरण, काहे का मतलब है क्यों। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है
तभी भगवान क्या स्मरण करने लगता है और भगवान की शरण में जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी जगह घूमता रहता है, भगवान को याद करता रहता है, अपने दुख को वहां पर प्रकट करता रहता है। यानी जब वो सुख में रहता है, बहुत खुश रहता है, उस वक्त भी अगर वो भगवान का स्मरण कर ले तो यानी जब वो सुख में भी भगवान का स्मरण करता रहे, हमेशा भगवान को याद करता रहे, तो उसके जीवन में कभी दुखी ना आए। इस तरह से इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं। ये भी एक नीति परक दोहा है। आगे का दोहा इस प्रकार है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, म्यान का अर्थ है तलवार रखने का कोश। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं, जो तुम्हें ज्ञान दे उसकी जाति को ना पूछो। जो कोई भी छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, तुम्हें जिससे एक अच्छा ज्ञान मिल जाए, वही कहें ज्ञान तुम अर्जन करो, उसकी जाति को ना पूछो। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु की जाति से उसके ज्ञान को कहें अपनाओ नहीं, चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, या वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, जो तुम्हें अच्छा ज्ञान अगर दे तो उस ज्ञान को अर्जन करो, उसके ज्ञान को देखो, ना कि उसकी जाति को। और उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि जो तलवार म्यान में रखी जाती है, यानी म्यान में यानी तलवार रखने का जो कोश होता है, उसमें जब तलवार रखी जाती है, उसका कोश इतना कहें यानी उस कोश को ना देखो, यानी बहुत हो सकता है कि वो कोश बहुत सुंदर है, लेकिन युद्ध में जाते समय उसकी धार जो है वो तलवार की धार ना हो, तो क्या है युद्ध में उसका युद्ध करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए तलवार जो कोश में रहती है, उस कोश को मत देखो, तलवार की धार को देखो। युद्ध में उस तलवार की धार ही काम आने वाली है। इसी प्रकार साधु की जाति को ना देखो और उससे जो ज्ञान मिलता है उसको क्या है अपनाओ, उसे अर्जन करो, उस ज्ञान को लो। इस तरह से ये भी एक नीति परक दोहा है जो कबीरदास जी ने लिखा है। तो कुल 10 दोहे आपके लिए है, जिसका अर्थ मैंने अभी बताया। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।